अस्सलामुअलैकुम आईएनएन न्यूज़ के साथ मैं हुरबाबर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। ज़ाती इखराजात पर जद्दा आया हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज ने कहा है कि वो जद्दा में पहले से अपने घर में मौजूद हैं। ट्विटर पर जारी बयान में हुसैन नवाज ने निजी टीवी की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया। ट्वीट में हुसैन नवाज का कहना था कि वो ज़ाती इखराजात पर जद्दा आए हैं। उन्होंने ना पहले कभी सिफारत खाने से सहूलत हासिल की और ना अब करेंगे। याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 3 रोज़ा दौरे सऊदी अरब की तैयारियां जारी हैं और इब्तदाई फहरिस्त के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे में इत्तेहादी जमातों के कायदीन समेत कुल 53 अरकान शामिल होंगे। सेक्रेटरी पावर लोड शेडिंग की वजह से दबाव के बायस छुट्टी पर चले गए। विफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान राशिद महमूद को आसिफ हैदर शाह की जगह एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पावर लगा दिया। सराय का कहना है कि आसिफ हैदर शाह मुल्क में जारी बिजली की लोड शेडिंग के बायस दबाव का शिकार थे और रुखसत पर चले गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक राशिद महमूद एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पावर डिवीजन तैनात किए गए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है। सराय का कहना है कि उनसे कबल सेक्रेटरी पावर आसिफ हैदर शाह मुल्क में जारी लोड शेडिंग के बायस वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से दबाव का शिकार थे और बतौर सेक्रेटरी पावर काम जारी नहीं रखना चाहते थे, जिसके बायस वो छुट्टी पर चले गए हैं। रुखसत पर जाने वाले सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह वज़ीर सिंध के करीबी रिश्तेदार हैं। अमरीकी साजिश के झूठ से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फोर्स तबाह होकर रह गई। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अमरीकी साजिश के झूठ से पाकिस्तान का सिफारती महाज और डिप्लोमेटिक फोर्स तबाह होकर रह गई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी कोशिश है कलेक्शन मुहिम इस साल के आखिर या अगले साल मई तक शुरू हो तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में हो, मगर वापसी का फैसला नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी से करना है। उन्होंने कहा कि ईद के बाद भरपूर सियासी प्रोग्राम करेंगे। नून लीग तमाम कस्बों और शहरों में अवामी जलसे करेगी। पीटीआई ने इस्लामाबाद में धरना देना है तो दे ले। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अमरीकी साजिश के झूठ से पाकिस्तान का सिफारती महाज और डिप्लोमेटिक फोर्स तबाह होकर रह गई। पीटीआई को खुद भी पता है कि ये टोपी ड्रामा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत से अलग होना चाहिए। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत से अलग होना चाहिए। शाहिद आफरीदी ने अपने एक बयान में कहा कि बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ का ताल्लुक हुकूमत से नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीसीबी के अलग इलेक्शंस हों, क्रिकेट बोर्ड को असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नशिस्त के हुसूल के लिए कोशिशें तेज हो गईं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नशिस्त के हुसूल के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। सराय के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को ताहाल कायदे हस्ब इख्तलाफ के लिए 2 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें काफ लीग के मोनिस इलाही ने 3 दरख्वास्तों के साथ हुसैन इलाही के लिए दरख्वास्त जमा करवाई है, जबकि GDA के गौस बख्श महल ने भी दरख्वास्त जमा करवा रखी है। सराय कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक राजा रियाज या नूर आलम खान ने ताहाल कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को खुद दरख्वास्त जमा नहीं करवाई है। ताहम राजा रियाज या नूर आलम खान की तरफ से आज दरख्वास्त जमा करवाई जाने का इम्कान है। सराय का बताना है कि नूर आलम खान को 12 अरकान ने दस्तखत करके दिए हैं और राजा रियाज को भी 8 से 10 अरकान ने दस्तखत करके दिए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के सराय के मुताबिक कायद हस्ब इख्तलाफ का हतमी फैसला स्पीकर कौमी असम्बली तमाम दरख्वास्तें देख कर करेंगे। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। लाहौर से ईरान जाने वाली मालगाड़ी बोलान मील से टकरा गई। लाहौर से ईरान जाने वाली मालगाड़ी सिब्बी के करीब रेलवे स्टेशन पर खड़ी बोलान मील से टकरा गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा सिब्बी के करीब पेरो कनरी रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जहां लाहौर से ईरान जाने वाली मालगाड़ी इंजन के ब्रेक फेल होने के बायस पहले से खड़ी बोलान मील से टकरा गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोलान मील से टकराने के बाद मालगाड़ी की 4 बोगियां, जबकि बोलान मील का इंजन और 2 खाली बोगियां पटरी से उतर गईं।
हादसे में मालगाड़ी का गार्ड, गुलाम मिल का ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया। खुशकिस्मती से कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। हादसे के बाद कोयटा सिब्बी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल हो गई, जबकि वाक़े की इत्तला मिलने पर DS रेलवेज कोयटा अली मोहम्मद आफरीदी रेलवे के अमले के साथ मौके पर पहुंच गए। सालिक हुसैन और तारिक बशीर के अपने सियासी फैसले थे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हुसैन इलाही का कहना है कि सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा के अपने सियासी फैसले थे। अगर उन्होंने नून लीग को सपोर्ट करना था तो दोबारा इलेक्शन लड़ते। खदशा है कि कहीं पार्टी डिसिप्लिन पर हमें ही नोटिस ना मिल जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुसैन इलाही ने कहा कि पाकिस्तान और अवाम को इम्पोर्टेड हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत डमी अपोजिशन लीडर मुंतखब करवा कर मनमानी करना चाहती है। अपोजिशन लीडर के अहदे पर हुकूमत का कब्जा जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है। हुसैन इलाही का कहना था कि मफाद परस्त टोले का वन मैन शो का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। काफ लीग अवाम की तर्जुमान और आईन व कानून की पासदार जमात है। साबिक DG FIA बशीर मेमन अदालत से बेकसूर करार। लाहौर के सेशन अदालत ने साबिक DG FIA बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया। लाहौर के एडिशनल सेशन जज के रूबरू बशीर मेमन के खिलाफ मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें FIA ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। FIA ने भी बशीर मेमन को बेकसूर ठहराते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीश में बशीर मेमन बेगुनाह साबित हुए और वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। अदालत ने FIA की रिपोर्ट के बाद बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया, जिसके बाद साबिक DG FIA ने अपनी अबूरी जमानत अदालत से वापस ले ली। डाकुओं और पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग के तबादले की जद में 8 साला बच्चा जा बहक। कराची के इलाके न्यू कराची में डाकुओं और ऑफ ड्यूटी पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग के तबादले की जद में आकर 8 साला बच्चा जा बहक हो गया। कराची के इलाके न्यू कराची मुस्लिम टाउन में फायरिंग से 8 साला बच्चे की हलाकत पर SSP सेंट्रल ने बताया कि मुलजिमान ने एक ऑफ ड्यूटी पुलिस एहलकार से वारदात की कोशिश की। मनान नामी पुलिस एहलकार ने मुज़ाहमत की, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग की। ऑफ ड्यूटी पुलिस एहलकार ने भी मुलजिमान पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में गोली करीब खड़े बच्चे को लगी। बच्चा पेट में गोली लगने से जख्मी और फिर जा बहक हो गया। SSP सेंट्रल का कहना है कि बच्चे को गोली किसकी लगी ये तहकीकात के बाद पता चलेगा। ताहम मकतूल बच्चे की फैमिली से राब्ते में है। PTI का इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज, डी चौक समेत रेड जोन सील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के ऐलान के बायस इस्लामाबाद डी चौक, नादरा चौक समेत रेड जोन में दाखिले के रास्ते सील कर दिए गए हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि रेड जोन के अंदर किसी भी एहतजाजी मुजाहरे की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक जिला इंतजामिया की जानिब से रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है। सियासी जमातों और शहरियों से अपील है कि रेड जोन में एहतजाज ना करें। पुरअमन एहतजाज नेशनल प्रेस क्लब या F9 पार्क में रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। तर्जुमान पुलिस ने कहा है कि रेड जोन के अंदर किसी भी एहतजाजी मुजाहरे की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। अमन अमान में खलल डालने या कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि रेड जोन के अंदर और बाहर एंटी वाइट फोर्स के खुसूसी दस्ते तैनात होंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान किया था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।